महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। देखो जी, पूर्व प्रसंग में सबका मिलना जुलना हुआ। लंका के भी खास खास लोग आए, श्री जानकी माता को मिले, श्री रघुनाथ जी महाराज को मिले, विभीषण जी का राज्याभिषेक भी हो गया। एक काम बचा था, वानर भालुओं को कुछ पुरस्कार दिया जाए। विभीषण जी की इच्छा थी कि प्रभु आप अपने कर कमल से इन वानर भालुओं को अब युद्ध के पीछे कुछ पुरस्कृत करें। अब प्रभु ने सोचा इसमें मेरा क्या है।
अब तो लंका में जो कुछ है वो लंकापति विभीषण का है, तो जो विभीषण का है उसको देने वाला मैं कौन? मेरा होता तो मैं देता। सखा तुम्हारा है सब कुछ, तुम दो। तो कैसे दिया गया? वानर भालुओं को पुरस्कार कैसे मिला? पुष्पक विमान को मंगाया गया। विभीषण जी पुष्पक विमान लाए और प्रभु चाहते थे पहले पुष्पक पर चढ़ के आप जाओ और सब वानर भालुओं को आकाश में जाके सब कुछ लुटा दो, जो लुटाना चाहते हो प्रसन्नता से, और फिर इसी पुष्पक से हम लोग अयोध्या चलेंगे। बड़ी शीघ्रता करनी है अयोध्या जाने की भी। अच्छा, ये जो पुष्पक विमान है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ विमान था पुष्पक। विश्वकर्मा, अब उनसे बड़ा शिल्प कर्म कौन करे? विश्वकर्मा का उनकी समस्त निपुणता मानो उस पुष्पक की रचना में साकार हो गई थी। और ये जो पुष्पक विमान है ना, भगवान ब्रह्मा ने, सृष्टिकर्ता जगत पिता ब्रह्मा ने कुबेर जी को, उनको निधिपति, कुबेर तो भंडारी है ना धन धान्य के, और निधिपति हैं, धनपति हैं, लोकपाल हैं। तो जिस समय कुबेर जी को लोकपाल बनाया था, धन भंडारी बनाया था, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ये पुष्पक विमान दिया था। और कुबेर को पीछे से युद्ध में पराजित करके रावण ये विमान उसने अपनी विजय के प्रतीक के रूप में कुबेर से छीन लिया था, छीन के लंका लाया था। ये जो पुष्पक विमान है मणियों से जड़ित है। देखो, इस पर प्रभु भी अयोध्या जाने वाले हैं, पर पहले वानर भालू तो पुरस्कृत हो जाए। तो मणियों से तो जड़ित है, और स्वर्ण का विमान था ये पुष्पक। इतना बड़ा विमान था कि बहुत से भीतर कक्ष भी बने थे, बहुत बड़ा सभागृह भी था उसमें, विश्राम करने के लिए बहुत से उपकरण भी थे। बात यह है, पुष्पक का जब निर्माण हुआ तो निर्माण करते समय विश्वकर्मा जी ने अपनी जो निपुणता लगाई, तो ये ध्यान रखा कि भाई इसका निर्माण ऐसे हो कि आवश्यकता पड़े तो उसमें स्थान कम या ज़्यादा भी किया जा सकता था। पुष्पक विमान की एक खासियत थी, जितने बैठने बैठ जाओ, एक स्थान एक व्यक्ति के बैठने का खाली रहता ही था। और जो पुष्पक चलाना होता था ये विमान, तो इसको कुछ विशेष शिक्षा की इसको चलाने के लिए आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस पुष्पक का एक नियम था, इस पे जो मेरा प्रधान आरोही होगा, मुझ पर आरूढ़ होगा, जितने पुष्पक पर आरूढ़ होंगे उसमें जो प्रधान होगा, बस उसकी इच्छा के अनुसार केवल संकल्प की शक्ति से पुष्पक चलता था। बस जो मुख्य है, प्रधान है, मुखिया है, वन में संकल्प कर ले ये पुष्पक कैसे कैसे कहाँ कहाँ चले, बस वो वैसे ही चलता था, और कुछ नहीं करना पड़ता था पुष्पक को चलाने के लिए। पृथ्वी पर उतर सकता था, आकाश के शिखर पर भी उतर सकता था, भयानक जंगल में भी उतर सकता था, और बिना पृथ्वी पर दौड़े, आज जहाज उड़ते हैं तो पहले पृथ्वी पे दौड़ते हैं ना जोर से, बड़ी तेजी से। ये पुष्पक जब चलता था तो पृथ्वी पे दौड़ता नहीं था, सीधा ऊपर उठता था। उसको उतरने के लिए, पुष्पक विमान को, और उसको आकाश में जाने के लिए कोई समतल भूमि मिले लंबी चौड़ी या थोड़ी, उसकी आवश्यकता जरा भी नहीं थी पुष्पक को। ऐसा विलक्षण था ये पुष्पक विमान, और बड़ा सुखद था। कह लो पुष्पक के समान सुखद और सुरक्षित विमान की अभी तक तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, अभी तक कल्पना भी नहीं की गई। इतना सुखद था, इतना सुरक्षित था। उसमें जो लोग बैठते थे ना पुष्पक पे, उनको पता नहीं लगता था कि विमान चल भी रहा है। तो पृथ्वी पर ऐसे बस पुष्पक में चढ़ जाते थे जैसे अपने घर में बैठे हैं, बड़े बड़े कक्ष हैं, सभा भवन है, उसी में छोटे मोटे उद्यान वाटिकाएं भी लगी थी, बैठने की सुंदर व्यवस्था, शयन करने की बढ़िया, घूमने फिरने की सुविधा लगी थी,
सब कुछ उस पुष्पक विमान में उपलब्ध था। अच्छा, अगर पुष्पक विमान उड़ रहा है ना, तो उड़ते समय अगर वो दिशा बदलता है या नीचे ऊपर की गति करता है, तो जो बैठे हैं हल्का भी कंप का अनुभव उनको नहीं होता था। अब कहीं आकाश में आंधी आ जाए, घनघोर घटा छा जाए, या प्रलयंकारी वायु और बरसात होने लगे, पुष्पक को कोई हिला भी नहीं सकता था। ऐसा विलक्षण था वो पुष्पक विमान। बवंडर आ जाए उसमें भी वैसा सहज ही चलता था। बैठने वाले को नहीं पता होता था मैं विमान के अंदर बैठा हूं। वो जो पुष्पक था अद्भुत अंतरिक्ष यान था। किसी ग्रह के आकर्षण की शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था पुष्पक पर। मानो उस पुष्पक विमान के भीतर की जो व्यवस्था थी ना, वो आज भी अकल्पनीय है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कितना भी गुणगान इस पुष्पक विमान का हम गा लें, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो बैठा होता था ना पुष्पक पे, उसको गर्मी और ठंडी का भी आभास नहीं होता था, कोई अनुभव नहीं होता। कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए कोई क्लेश नहीं होता था प्राणवायु को। और अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो गया, कहते हैं ना उसको ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर उससे बाहर हो गया तो ऐसा जितने बैठते थे उसमें उनको ऐसा लगता था कि हमारा कोई भार नहीं है, हम भार शून्य हैं। पुष्पक विमान किसी भी स्थिति में उड़ता, कहीं भी उड़ता, अब पृथ्वी के पास हो या सूर्य के पास हो या शुक्र ग्रह के पास हो, कहीं न ठंडी लगनी है न गर्मी लगनी है, न कहीं वायु का प्रकोप होना है अंदर बाहर। बड़ा कहने का भाव है बड़ा सुखद, बड़ा सुरक्षित वो विमान विश्वकर्मा ने बनाया था, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के कहने से। अच्छा, अगर उससे युद्ध करना हो ना, तो ये पुष्पक बड़ी सरलता से युद्ध का भी काम करता था। युद्ध में भी तो पहले बड़े बड़े विमान होते थे, इतने वर्ल्ड वार हुए, तो उसमें भी ये पुष्पक बहुत बढ़िया काम कर लेता था। क्यों? पुष्पक के ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव ही नहीं पड़ता था। उसकी टक्कर हो जाए तो बड़े बड़े पर्वतों के शिखर चूर चूर हो जाते थे। सहज ही थोड़े ही प्रभु श्री राम पुष्पक से अयोध्या आए थे इतनी शीघ्रता में। ये पुष्पक के बड़े बड़े विलक्षण विलक्षण गुण थे जी। बस जो मुख्य आरोही है उसकी इच्छा के अनुसार बिना किसी यंत्र तंत्र का स्पर्श किए संकल्प मात्र से चलता भी था और नियंत्रित भी हो जाता था। कहाँ रुकना है, कहाँ उठना है, इधर उधर, बस संकल्प मात्र से। और इतना ही नहीं था, एक बड़ी खास बात थी पुष्पक की, अगर ये आकाश में है और उसको रोक के रखना चाहे तो पुष्पक आकाश में रुका रहता था। बहुत धीमी गति से भी चलाया जा सकता था संकल्प के अनुसार। वो जब चलता था तो कान में कोई ऊंचा स्वर भी नहीं आता था कभी। स्वर तो ऊंचा छोड़ दो, जो कानों को चुभे। बड़ा सुंदर संगीत, जैसे गरुड़ जी महाराज उड़ते हैं तो कहते हैं ना उनके पंखों से जब श्री नारायण, श्री हरि नारायण को लेके गरुड़ देव उड़ते हैं, भगवान नारायण के पार्षद हैं, वाहन है, उड़ते हैं, तो गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की ऋचाओं का गान होता है, प्रभु प्रसन्न होते रहे, उनकी स्तुति होती रहती थी। ऐसे ही जब पुष्पक चलता था, बड़े मधुर मधुर संगीत की ध्वनि उठती रहती थी। पर उस ध्वनि को चाहे तो जो मुख्य आरोही होता था ना, चलने वाला, उस पर वो चाहे तो उसको बंद भी कर सकता था। अच्छा, उसमें एक बात और थी, जो मुख्य आरोही होता था ना पुष्पक का, अगर वो पुष्पक से उतर जाए तो उसके संकल्प के अनुसार बिना किसी को लिए हुए भी पुष्पक चल सकता था। पुष्पक में कोई ना हो और उसका मुख्य आरोही उतर जाए और उसमें कोई ना हो, तो जहाँ संकल्प कर देता था उसका मुख्य आरोही
उस पुष्पक वहाँ वहाँ वैसे वैसे अकेला ही खाली चला जाता था। उसमें कोई हो ही ये आवश्यकता नहीं होती थी पुष्पक को। अब ये पुष्पक ऐसा विलक्षण जो पुष्पक विमान है, ये विभीषण जी के अधिकार में था। तो उन्होंने पहले तो विभीषण जी ने मणि से, रत्न से, वस्त्र आभूषण से उस पुष्पक को भर दिया और ले आए। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के सम्मुख उस ऐसे विलक्षण गुणों से परिपूर्ण उस पुष्पक को उपस्थित कर दिया। अब प्रभु को भी विनोद सूझा। आज प्रभु भी अब जा रहे हैं अयोध्या, आनंद में है, पूरा दरबार प्रभु का सजा है। पुष्पक आया, रघुनाथ जी महाराज ने पुष्पक को देखा। वस्त्र आभूषण मणि रत्नों का अंबार लगा था, ढेर, एक से बढ़कर एक। बात यह है कि जब रावण ने दिग्विजय किया, सम्राट लोग तो पृथ्वी पर दिग्विजय करते हैं, रावण 14 भुवन 3 लोक दिग्विजय करता था, अंतरिक्ष भी नहीं छोड़ता था। वो परम दुर्दांत था वो दशग्रीव। उसका जो कोष था, ये जो त्रिभुवन है ना, 3 लोक में जहां जो सर्वश्रेष्ठ रत्न न हो, रावण ने उन सब पर अपना अधिकार रखा था। वो सब लंका में थे। तभी तो मंदोदरी जी ने कान के कर्णफूल पहने होंगे और प्रभु को बिजली जैसे चमकते दिखे होंगे। कैसे कर्णफूल होंगे? प्रभु ने एक बाण में गिरा दिया। रावण के मुकुट ऐसे सूर्य का तेज फीका पड़ जाता था, वज्र से ज्यादा कठोर। तो जो 3 लोक में कहीं संभव न हो, सर्वश्रेष्ठ रत्न आभूषण मणि वस्त्र, ये सब लंका में थे। अब रावण की इच्छा भी होती, सामने वाला जानता तो डर के मारे पहले ही रावण को अर्पित कर देता, निवेदित कर देता। और फिर जहां ऐसा नहीं होता तो रावण तो बलपूर्वक छीन लेता। उसको क्या हिचक थी, वो तो उसका स्वभाव था। पर आज उस रावण का ऐसा अद्भुत कोषागार किसका है? विभीषण का। और विभीषण जी की इसमें कोई बड़ी इच्छा नहीं है। जो कुछ प्राप्त हुआ लंका के कोष से, विभीषण जी ने तो भाई बढ़िया से बढ़िया चीज, उनके अंश उठा उठा के उन दयामय श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिए। अरे उन्हीं की कृपा से तो सब मिला है। विभीषण जी ने सोचा सब भर दो पुष्पक पर, मेरे प्रभु जैसा चाहेंगे बानर वालों को आज पुरस्कृत करेंगे। आज तो प्रभु ने कहा है मुझसे कि आज बानर वालों को पुरस्कृत करने का दिन है। अरे देवराज इंद्र भी इच्छा करते थे, त्रिभुवन में जो दुर्लभ आभूषण थे या अतुलनीय रत्न राशि थी, कह दें पुष्पक पे भरी थी। तो जैसे ही एक दृष्टि प्रभु की पुष्पक पर पड़ी तो उन श्री राघव के मुख पर, मुख कमल पे थोड़ी सी मुस्कुराहट की मानो अब एक रेखा से खिंच गई। विभीषण जी ने देखा प्रभु मुस्कुराते हैं। विभीषण जी का हृदय तो मानो कहता है धन्य हो गया, आज लंका का राजकोष धन्य हो गया। मेरे स्वामी की इस पर दृष्टि पड़ गई। प्रभु ने कहा मित्र विभीषण, मेरा एक कार्य आप और कर दें। बड़ा प्रसन्न स्वर है प्रभु का आज। प्रभु बहुत आनंदित हैं। अब देखो रुचि के अनुसार प्रभु कहते हैं अगर रुचि के अनुसार बानर भालुओं को पुरस्कार वितरण होगा तो थोड़ी कठिनाई होगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो आप ऐसा करो, आप विभीषण जी आप बैठ जाओ विमान पर और बैठकर आकाश में चले जाओ। वहाँ से ये जितनी सामग्री आपने भर रखी है इसकी बरसात कर दो। तो जिसकी जैसी रुचि होगी बानर भालू ले लेंगे और आनंदित होंगे। विभीषण जी ने बड़ी प्रसन्नता से प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर ली, जैसी प्रभु की इच्छा। तो भाई विभीषण ने जो भेंट प्रभु के सम्मुख उपस्थित कर दी वो प्रभु की तो है, वो उसको क्या करेंगे? जो आज्ञा प्रभु देंगे विभीषण जी वही करेंगे। अब विभीषण जी के लिए तो इस समय इससे अधिक प्रसन्नता की बात और कुछ नहीं हो सकती थी। अरे लंका के राजा हुए,
प्रभु श्री राम ने उनको लंकेश बनाया, इसी बहाने रावण मारा गया। तो जो सेना है इनको पुरस्कार होना चाहिए, और वो भी स्वामी की आज्ञा, और इसमें हमारे स्वामी की प्रसन्नता है। अब और क्या चाहिए। रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी की ओर देखा और कहते हैं जो पूरी सेना है ना, अपने संपूर्ण दल को आदेश दे दिया जाए। क्या दिया जाए? सुग्रीव जी से प्रभु कहते हैं सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र, आभूषण, रत्न, मणि स्वयं स्वीकार कर लें। बरसात होने जा रही है। ये रावण का राजकोष है, त्रिभुवन में दुर्लभ है। तो भाई सबने तो यही समझा कि प्रभु का प्रसाद। सुग्रीव जी ने तुरंत घोषणा कर दी, अपार बानर भालू रीछ सेना का समूह। घोषणा फैल गई। सबने यही सोचा प्रभु का प्रसाद, प्रभु प्रसन्न है। देखो, प्रभु का प्रसाद न होता तो किसी को उन सामग्रियों का न लोभ होता, न उसकी कोई इच्छा कामना रहती। और फिर ये लोग भी तो सामान्य मनुष्य, बानर भालू तो है नहीं जो कंचन मणि रत्नों के पीछे उन्मत्त हो जाएं, चिपक जाएं उनमें। और जो वन के जीव होते हैं उनके लिए इन वस्तुओं का अधिक मूल्य नहीं होता। हाँ, देवताओं के लिए मूल्य नहीं था, वांछनीय थी ये वस्तुएं। देवता इसकी इच्छा करते थे, लेकिन प्रभु का कृपा प्रसाद ग्रहण करने का उत्साह उनमें तो आया नहीं। अरे ये तो बानर वालों को पुरस्कार मिल रहा है, देवताओं ने कौन सा युद्ध में भाग लिया। ये तो युद्ध देखते थे, रावण से डरते थे तो भाग और जाते थे। युद्ध के बीच बीच में डरते थे तो प्राण बचा के भागते थे। प्रभु राम की जीत होती, सेना की जीत होती तो बड़ा पुष्पों की बरसात भी करते, प्रभु की स्तुति भी करते। तो जो युद्ध की भूमि, ऐसी भूमि जो जहाँ रक्त या और कोई गंदगी नहीं थी, समतल भूमि थी, थोड़ी स्वच्छ थी, जहाँ नीचे बानर भालू इकट्ठे हो सकते थे, ऐसा स्थान चुन लिया विभीषण जी ने। और उसी भूमि पर पुष्पक से होने लगी रत्न, मणि, वस्त्र और आभूषणों की बरसात। अब तो भाई अस्त व्यस्त एक के ऊपर एक अद्भुत राशि गिरने लगी बहुमूल्य सामग्री की। उस भूमि पर तो जैसे ही जैसे ही पुष्पक से वृष्टि समाप्त हुई, बानर, रीछ, भालू उछल कूद करने लगे। श्री जनक नंदिनी, श्री लखनलाल जी महाराज, देखो युद्ध समाप्त हो गया, अब ये लखनलाल हैं। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। तो श्री जानकी माता, श्री लखनलाल जी महाराज और श्री राघवेंद्र सरकार ये तो एक तरफ खड़े हो गए। तमाशा देखना है ना। आज प्रभु बड़े कौतुकी हैं, परम कौतुकी, कृपा निकेता, एक कृपा के सिंधु प्रभु बड़े कौतुकी हैं। पर आज ये कौतुक देखने के लिए खड़े हुए बानर भालुओं का। अब तो भाई वानर राज सुग्रीव, रीक्ष राज जामवंत, युवराज अंगद और श्री हनुमान जी महाराज, नल, नील, द्वेद, मयंद, गवाक्ष, ये बड़े बड़े जो सेनापति थे प्रभु के पीछे शांत खड़े रहे। क्योंकि ये पुरस्कार वितरण तो श्री रघुनाथ जी ने कहा ना कि सैन्य दल के लिए है, सामान्य सैनिकों के लिए था। ये यूथपतियों के लिए नहीं था। यूथपति प्रभु के पीछे खड़े रह के इस कौतुक का या मान लो इस क्रीड़ा का आनंद ले। तो बानर भालू क्या करते हैं? वस्त्र और आभूषण उठा, क्या उन्होंने कभी वस्त्र पहने? उन्होंने आभूषण पहने? उनको रत्नों की पहचान है? उनको क्या दुर्लभ मणियों की पहचान है? उनके लिए भी खेलकूद हो गया। श्री रघुनाथ का कुछ प्रसाद है, इसको स्वीकार करना है। अब तो बड़ी कूद फांद, हलचल, कोलाहल मच गया वहां पर। इतना बानर भालू आनंद अभी उठाते नहीं, आनंद से उछलते हैं, आकाश तक मानो उछल जाएंगे। अरे ये वही तो हैं जिन्होंने अभी युद्ध किया। एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। खुद तो समझ नहीं आता वस्त्रों को कैसे पहने, आभूषण कहाँ पहने जाते हैं कि खाए जाते हैं। बानरों को तो खाने से मतलब है, चमकती हुई चीज है मुंह में डालो, क्या कुछ खाने का फल है? स्वभाव से ही बड़े चंचल होते हैं बानर भालू। बहुत प्रसन्न होके मानो वहां तो एक क्रीड़ा आरंभ हो गई।
तो जिसको जो वस्त्र आभूषण ठीक लगा उसने धारण किया, पर वस्त्र आभूषण ठीक लगा ये बात ठीक है, पर धारण कैसे किया होगा? वानर भालुओं ने वस्त्र आभूषण कैसे धारण किए होंगे? अरे भाई, ये कोई युद्ध में सैनिकों की वर्दी पहनने वाले थोड़ी सैनिक थे, ये तो वानर भालू हैं। इनको तो ये नहीं पता ना कौन सा वस्त्र पैर का है, कौन सा सर का है, कौन सा हाथ का है। न जाने जहां तहां जैसे आनंद आवे उछल कूद करते, एक दूसरे के ऊपर फेंकते और खुद पहनने लगे। मणियों को तो लगा कि मुंह में खाने लगे, कुछ नई स्वाद आता तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। सिर का वस्त्र था कमर में पहन लिया, कमर का वस्त्र है सिर पर धारण कर लिया, पैरों के आभूषण है भुजाओं में पहन लिया, गले में डाल लिया, हाथ के कंकड़ है, गले के आभूषण है। भाई कुछ भी कहो, वानर भालुओं का वेश अद्भुत हुआ है। और जो बड़े बड़े नील वर्ण की मणियां थी, पीताभ पीली पीली मणियां हैं, रक्तम मणियां हैं, जिसको माणिक्य भी कहते हैं। बड़ा स्वाद वाला कोई द्रव्य है समझ के मुख में लेते और जब फिर गिरा देते, श्री रघुनाथ हंस उठते थे, श्री जानकी माता हंस उठती थी। मंद हास्य, श्री सीता माता का तो मंद हास्य, मुखारविंद खिल उठता था इस दृश्य को देखकर, और प्रभु तो ठहाका लगा लगा कर हंसने लगे। देखो, ये प्रभु तो त्रिभुवनपति हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। आज प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज का ये जो विनोद हुआ, ये एक अनुपम झांकी हुई। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाए बरसो पटभूषण, नभ पर जाए विभीषण तबही, बरस दिए मनि अंबर सबही, जोई जोई मन भावई सोई लेही, और मन मुख मेली डारी कपि देही, हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतकी कृपा निकेता, हंसे राम श्री अनुज समेता। प्रभु तो ठठाके हंसते हैं लक्ष्मण जी महाराज के साथ, जानकी माता मुस्कुराती है, खूब प्रसन्न है हृदय में। वाह, ये हुई न बढ़िया। देखो, अत्यंत अद्भुत थी भगवान श्री राम की सेना। न भोजन का विभाग था, न आवास निवास का कोई विभाग था, न यात्रा व्यवस्था का कोई विभाग था। जितने सैनिक अपने भोजन की स्वयं व्यवस्था कर लेते, चलते हुए युद्ध के बीच में ही व्यवस्था हो जाती है। वृक्ष की शाखाओं पे या पृथ्वी पे पड़े पड़े निद्रा आती। बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, प्रचंड धूप हो, उनको ध्यान ही नहीं जाता। इनको तो हमेशा से ही खुले आकाश में वानर भालुओं को रहने का स्वभाव था। कैसी अद्भुत प्रभु की सेना। और सेना में जितने सैनिक, एक बात देखो ना, सेना में जितने सैनिक स्वभाव से ही दिगंबर रहना पसंद करते थे। वानर भालू क्या वस्त्र धारण करते हैं? तो ऐसी अद्भुत, अत्यंत अद्भुत जो प्रभु श्री राम की सेना है, ऐसे सैनिकों को न तो वस्त्र की आवश्यकता थी, न युद्ध में कोई कवच धारण करने की आवश्यकता थी, न सिर पे कोई पाग रखने की आवश्यकता थी, न चरणों में कोई पाद त्राण का प्रश्न उठता था। पूरी सेना में प्रभु के केवल प्रभु श्री राम, श्री रघुनाथ जी और उनके छोटे भाई अस्त्र शस्त्र के साथ थे। किसी के पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते थे। और थे भी क्या? धनुष और त्रोण। त्रोण में 5 बाण, कंधे पर धनुष रहते थे, त्रोण पीठ पर बंधा रहता था। दोनों तरफ त्रोण होता था, अक्षय त्रोण। 5-5 बाण दिखते, पर अंत उन बाणों का कभी होता नहीं। सेना का कोई, इतना भारी युद्ध हुआ रावण से, और सेना का कोई शस्त्र आगार भी नहीं था जहां अस्त्र शस्त्र रखे जाएं, उठाओ, लड़ो, रोज निकलो और रोज रखो। अच्छा जी, तो हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। आज तो ऐसा करो कि यही लूट मचने दो, यही कौतुक चलने दो, इसी में थोड़ा आनंद से समय बिताने दो। प्रभु को बहुत समय के बाद विनोद हुआ, प्रभु भी आनंद ले रहे हैं, हास पर हास चल रहा है,
श्री जानकी माता दरबार में विराजमान है, सबको अतिशय आनंद है। तो आज सब आनंद में रहेंगे और अपने राम को भी थोड़ी शीघ्रता है, प्रभु की आज्ञा हो तो हम भी शीघ्रता से काम लें। आज यही उत्सव होने दो, कथा का क्रम है, अवश्य चलना चाहिए, ये भी प्रभु की अपार कृपा है। आगे का सत्संग 4 से 5 आगे के कल हम लोग करेंगे। तो आज समय तो मुझे ही देखना है थोड़ा बस, तो समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम कर रहे हैं। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित है। आप सभी को भी यथा योग्य 2 पल नाम कीर्तन बोलो, आप लोग 2-1 भजन बोल लो 4 बजे तक कृपा करके, पर हम थोड़ा सा समय लेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राधे। भगवान आज बस इतना ही।